बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया, और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोले वाले चावल, जिनको हम कहते हैं चिक पीस। और इसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है और नीचे फ्लेम ऑन है। सबसे पहले मैं इसके अंदर खड़े मसाले फ्राई करूँगी। जैसे कि आपको पता है कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगें, काली मिर्चें और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, और इसमें और जायफल, जावित्री, इन सब मसालों को मैं पहले थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही इनका रंग कलर चेंज होगा तो इसके अंदर मेरे पास हैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये इसके अंदर डाल के अब हम इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार से चावल बनते हैं, और ये सीज़न का यानी कि सब्ज़ी है। ये जैसे ही मटर ख़त्म होते हैं तो ये छोलिया आ जाता है, जिसको अक्सर लोग इसको नाम से नहीं जानते। अब इसके साथ ये देखें, मैंने अदरक लंबा लंबा काट के, और इसके साथ लहसुन की पेस्ट है, और 4-5 हरी मिर्चें जिनको मैंने लंबाई में काट ली है। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और जिस तरह मटर का सीज़न ख़त्म होता है तो उसी इसके बाद ये यानी कि छोलिया आ जाता है। ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, और इसके चावल बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और सारे बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये देखें, प्याज हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, जिससे कि प्याज नरम हो जाए। और इसके साथ ही मेरे पास थे 2 बड़े साइज़ के टमाटर। ये फ्रीज़ टमाटर थे। इनको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है, क्योंकि ये मसाले के साथ जाके अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब ये देखिए, टमाटर मतलब जो मैंने मोटे मोटे थे रखे थे वो पीसे गए हैं। अब इसके साथ ही मैंने आज इस्तेमाल किया है बाहर यानी कि डिब्बे का मसाला। ये पुलाव मसाला है। आज मैंने घर का कोई मसाला यूज़ नहीं करना सवाए खड़े मसाले के। अब ये सारा मसाला डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। अब मसाला मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब ये है मेरे पास छोलिया यानी कि चिक पीस। अब ये सारे इसके अंदर मसाले के अंदर डाल के हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। वैसे ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि ये अभी फ्रेश ही आए हैं, तो इस वजह से अभी ये हार्ड नहीं हुए। ये बहुत ही मज़ेदार से, और इनको हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। अब ये देखें, इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी, और पानी हमने उतना शामिल करना है जितने मेरे पास चावल हैं उनसे डबल पानी डालकर, और इस दौरान इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, और मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो चिक पीस हैं ये अच्छे से पक जाएँ। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, पानी बॉयल हो चुका है, 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, और तकरीबन चिकपीस 80% तक कुक हो गए हैं। और अब हम इसको यानी कि अच्छी तरह हिलाने जुलाने के बाद इसके अंदर चावल ऐड करेंगे, और चावलों को मैंने तकरीबन 1 घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। और अब चावल ऐड करने के बाद अब अच्छे से मिक्स करके अब इस स्टेज पे हम नमक चेक कर लेंगे। मैंने भी अभी नमक चेक किया, मेरा थोड़ा सा फीका था। अगर आप भी चेक कर लें और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कीजिए। अब हम इन्हें पकने देंगे। और ये देखें, अब मैंने दोबारा चेक किया, पानी तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा कुक यानी कि ड्राई हो चुका है। और अब मैं इनको एक दफ़ा से फिर हिला लेती हूँ, और अब मैं लगाती हूँ दम। और दम पे मैं चावलों को रखूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, मीडियम लो फ्लेम पे। लीजिए व्यूवर्स, 10-15 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से और बहुत ही मज़ेदार से छोलिया पुलाव यानी कि चिक पीस पुलाव तैयार हो गया है। ये देखें, कितने ज़बरदस्त से खिले खिले से हमारे चावल बने हैं, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही देखने में ज़बरदस्त से लग रहे हैं। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये कितना प्यारा इनका कलर आया है, और कितने मज़ेदार से ये चावल बने हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सब इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।